स्वामी जी, जिस तरह से एक ऐतिहासिक यात्रा उत्तराखंड में की जा रही है, जन जागृति अभियान, गौ रक्षा एवं संवर्धन की विधि, क्या कुछ कहना है आपको इस पूरी यात्रा को लेकर? कस्तूरी तिलकम ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूड़ामणि। बड़े ही सौभाग्य का विषय है। जैसी सूचना मुझे अभी मिली है कि ऐतिहासिक जन जागरण यात्रा गौ संवर्धन के लिए, गौ संरक्षण के लिए प्रारंभ होने जा रही है। क्योंकि आज समय इतना विपरीत है कि जहाँ धर्म की बात हम लोग कर रहे हैं कि धर्म को बचाना है, सनातन धर्म के लिए रक्षा करनी है, पर लोगों को पता नहीं है, मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं, कैसे होगी। और जो बीड़ा इन्होंने उठाया है श्री राम गौधाम सेवा समिति ने, जिसके ध्वजवाहक संस्थापक जगदीश भट्ट जी हैं तपोवन से, जिसके संरक्षक मोहन काला जी हैं, जो कि व्यवसाय से सीए भी हैं। बड़ा ही सुनने में अच्छा लगता है कि जहाँ लोग विकास की ओर कहें, आज जो विकास भी रह गया है वो विलासता वाला विकास रह गया है। उस विकास, तथाकथित विकास को छोड़ करके कि कैसे हम अध्यात्म के द्वारा विकास कर सकते हैं, जहाँ गौ माता की इतनी आवश्यकता है। बिना गौ माता के मैं कहता हूँ धर्म का कोई भी कार्य नहीं हो सकता। धर्म के कोई भी कार्य को करने के लिए सबसे पहले गाय का पंचामृत चाहिए, गाय का दूध चाहिए, गाय का घृत चाहिए, देसी गाय का। और उसमें भी आज जब यज्ञ हो रहे हैं, किसी समय में यज्ञ होते थे तो उस यज्ञ से भगवान श्री राम, यज्ञ ही तो हुआ था, दशरथ जी ने यज्ञ ही तो किया था, जिससे यज्ञ नारायण से प्रकट हुए, उन्होंने खीर दी और उससे भगवान श्री राम के लिए प्रसाद निकला। और आज यज्ञ हो रहे हैं बड़े बड़े, कोई चूहा भी नहीं निकलता है। कारण क्या है? ना तो गाय रह गई, ना गाय का शुद्ध दूध रह गया, ना गाय का गोबर रह गया। तो जो ये अनुष्ठान हो रहे हैं वो अनुष्ठान बस देखने दिखाने लायक हैं, उनमें कोई तत्व नहीं रह गया है। इसलिए आवश्यकता है कि गाय का संरक्षण हो, संवर्धन हो। और वो तभी हो सकता है जो गाय जहाँ की है, जिस क्षेत्र की है, जिस गांव की है, वहीं उस गाय का संरक्षण हो। उसका बीड़ा हमारी श्री राम गौधाम सेवा समिति ने उठाया है। ये बड़े ही साधुवाद के पात्र हैं। इनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। इनकी जो यात्रा प्रारंभ हो रही है, सत्संकल्प से प्रारंभ हो रही है। साधुओं का पूर्ण समर्थन, पूर्ण आशीर्वाद है। और यथा योग्य जैसा भी संभव रहेगा वैसी सहायता जैसा ही मांगेंगे संतों से, क्योंकि संतों का जीवन तो धर्म के लिए ही है। और धर्म का मूल आधार गाय है। गाय रहेगी तो धर्म रहेगा, गाय नहीं रहेगी तो धर्म नहीं बचेगा। और दूसरी बात, जब पृथ्वी के ऊपर इतना अत्याचार बढ़ा द्वापर युग में, तो ये पृथ्वी देवताओं के पास गई तो गाय का रूप बना करके गई। कुछ और रूप बना लेती, स्त्री का रूप बना लेती, लेकिन गाय का रूप बना के गई। अर्थात पृथ्वी का और गाय का कोई ना कोई संबंध है। इस राष्ट्र की यदि रक्षा करनी है तो पहले गौ की रक्षा करनी होगी। यदि गौ बचेगी तो राष्ट्र बचेगा, गौ बचेगी तो हमारा धर्म बचेगा। इनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। इतना व्यस्त समय होते हुए भी ये लोग गाय के लिए इतना कार्य कर रहे हैं। संतों का पूर्ण आशीर्वाद, पूर्ण समर्थन। हाँ, अखिल भारतीय संत समिति का चूँकि मैं अध्यक्ष हूँ नगर का, तो अखिल भारतीय संत समिति का भी पूर्ण सहयोग है। जैसा जिस समय पर भी 24x7 आप लोग सहायता मांगेंगे, अखिल भारतीय संत समिति इनके सहयोग के लिए है। चूँकि इस आश्रम के संस्थापक अध्यक्ष उत्तराखंड पीठाधीश्वर जगतगुरु रामानुजाचार्य पूज्य स्वामी श्री कृष्णाचार्य जी महाराज जी हैं। उनकी बड़ी ही निष्ठा रहती है कि जो भी समाज के लोग गाय के लिए होते हैं, उनका जैसा भी यथासंभव सहयोग हो वो कर सकें। तो ये सूचना वहाँ तक भी पहुँचेगी। कुछ स्वास्थ्य उनका इस समय ठीक नहीं है, पर समाचार उन तक पहुँचेगा। वो भी बड़े प्रसन्न होंगे ये समाचार सुन करके कि गाय के लिए उत्तराखंड में स्पेशली ऐसा कार्य हो रहा है कि एक यात्रा निकाली जा रही है जिससे कि जन जागरण हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। बोलो गौ माता की जय।